बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी के नेता आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस के मॉड्यूल में पूछताछ में खुलासा हुआ है। भारत में आईएसआईएस आतंकियों की भर्ती करने वाला यूसुफ अल हिंदी उर्फ शफी अरमर सीरिया में रहकर भारत में पकड़े गए मॉड्यूल के संपर्क में था। शफी अरमर टेलीग्राम पर विंड ऑफ विक्ट्री नाम से बने ग्रुप के जरिए इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। अरमर ने कहा कि अगर विदेशी नागरिकों को निशाना न बना पाओ तो आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर हमला किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात के बाद अब लोगों से सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली में शनिवार को इसकी शुरुआत हो रही है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए 2000 लोगों से बात करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। mygov.in पर सक्रिय या इनोवेटिव आइडिया देने वाले लोगों को कार्यक्रम के लिए चुना गया है। कार्यक्रम का नाम टाउन हॉल रखा गया है। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। स्टेडियम में मौजूद लोगों के अलावा देश के अलग अलग शहरों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में लोग प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकेंगे। देश में भ्रष्टाचार के मामलों में 50% से ज्यादा की कमी आई है। हाल ही में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ विजिलेंस कमीशन को 2015 में भ्रष्टाचार से संबंधित 29,838 शिकायतें मिली, जो 2014 के मुकाबले करीब आधी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में शिकायतों का सबसे कम आंकड़ा है। 2014 में सीवीसी को भ्रष्टाचार से जुड़ी 62,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जबकि 2013 में 31,432 और 2012 में 37,029 मामले सामने आए थे। विदेशी स्कॉलर से रेप के दोषी और पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फारूकी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये रकम पीड़ित को दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा, अगर फारूकी ये जुर्माना नहीं चुकाते तो उनको 3 महीने और जेल में रहना होगा। 30 जुलाई को कोर्ट ने फारूकी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अमेरिकी स्कॉलर से रेप का दोषी करार दिया था, जो रिसर्च के लिए भारत आई थी। महमूद फारूकी पीपली लाइव के डायरेक्टर अनुषा रिजवी के पति हैं और एनडीटीवी में भी काम कर चुके हैं। पठानकोट हमले के बाद विवादों में आए पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। गुरदासपुर हेडक्वार्टर में तैनात 5 महिला पुलिस कर्मचारियों ने सलविंदर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जांच समिति के इंचार्ज आईजी गुरप्रीत सिंह ने सलविंदर को 5 अगस्त को पेश होने के लिए समन भेजे हैं। फरार चल रहे सलविंदर सिंह की धरपकड़ के लिए कई टीम बनाई गई हैं। पठानकोट हमले से एक रात पहले आतंकवादियों ने एसपी को अगवा कर बिना शर्त छोड़ दिया था, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। बेंगलुरु में एक ट्यूशन टीचर ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपों के मुताबिक होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने मंगलवार की शाम छात्र को बेल्ट से इस तरह पीटा कि उसकी पीठ पर पिटाई के कई निशान बन गए। परिवार ने बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद नीलाम गला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन टीचर अब तक फरार है। मेरी बेटी 5 बजे से 8 बजे तक ट्यूशन जाती थी। उसने पहले भी शिकायत की थी कि टीचर मारती पीटती है, लेकिन इस बार तो टीचर ने उसे करीब मार ही डाला था, इसलिए हम पुलिस में गए। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्ची पिछले 1 साल से आरोपी टीचर लता से ट्यूशन ले रही थी। पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर एनडीए के विधायकों ने वेल में जाकर प्रदर्शन किया। सदन में विरोध के दौरान कटिहार से विधायक महबूब आलम बेहोश हो गए। विधानसभा के बाहर भी विधायक धरने पर बैठे रहे। विपक्ष ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। 2 दर्जन बच्चे हमारे घायल अवस्था में भर्ती कराए गए थे और सरकार को नुमाइंदा गया है, दल प्रतिनिधि गया है। सरकार, वर्तमान सरकार महा दलित विरोधी सरकार है, इसलिए सदन में सरकार को घेर करके हम न्यायिक जांच का मांग करेंगे। इतना बड़ा बल प्रयोग करने की क्या किसी को जरूरत पड़ सकती है? बट ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी मौजूदा महागठबंधन की सरकार के खिलाफ अपने स्वर को बुलंद करेगा वो लाठी से कुचला जाएगा। यही इन्होंने आज दर्शाने की कोशिश की है। स्कॉलरशिप में कटौती से नाराज छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने दलित छात्रों को दौड़ा कर पीटा था। बिहार सरकार ने दलित छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को 1,05,000 से घटाकर 15,000 कर दिया है, जिससे छात्र नाराज हैं। यूपी के बरेली में मनचलों के आतंक से तंग आकर 50 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। मामला बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दुनका गांव का है। छात्राओं का आरोप है कि मनचले न सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करते हैं, बल्कि उनका रास्ता रोककर अश्लील कमेंट भी करते हैं। छात्राओं का यह भी आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद भी मनचलों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
जब हम स्कूल जाते हैं तो आगे साइकिल से जाते हैं तो आगे गाड़ी लगा के साइकिल गिरा देते हैं। अगर पैदल जाते हैं तो रास्ता रोक लेते हैं। आगे से हम कहते हैं भैया जी हट जाओ, तो हटते नहीं और गालियाँ देते हैं और गंदे संदे गाने बजाते हैं। अगर इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लड़के हैं, दोनों नाबालिग हैं, उसी स्कूल के पढ़ने वाले हैं। उनको अरेस्ट करके भेज दिया है। जो कि नाबालिग हैं इसलिए उनका नेम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी गई। फिर इनको ये भी निर्देशित किया गया कि वहाँ पर पिकेट लगा रहना चाहिए जब भी लड़कियों को स्कूल के आने जाने के टाइम पर, ताकि इस तरह की भविष्य में कोई घटना ना हो। सभी छात्राएं दुमका इंटर कॉलेज की हैं। सभी को स्कूल जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। रियो में कल सुबह 2016 ओलंपिक का आगाज होना है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। महान फुटबॉलर पेले रियो के मार्काना स्टेडियम में ओलंपिक मशाल से खेल का शुभारंभ करेंगे। ब्राजील की सुपर मॉडल जिजेल बुचेन भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। ओपनिंग सेरेमनी की ड्रेस रिहर्सल देखने वाले लोगों के मुताबिक सेरेमनी में ब्राजील के इतिहास को म्यूजिक, डांस और 3D प्रोजेक्ट्स के जरिए दिखाया जाएगा। भारत की ओर से इस उद्घाटन समारोह में कुल 95 खिलाड़ी शामिल रहेंगे और इसकी अगुवाई अभिनव बिंद्रा करेंगे। 2060 टीमों में से एक टीम रेफ्यूजी ओलंपिक एथलीट की है, जिसमें 10 ऐसे एथलीट हैं जो किसी भी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये 10 एथलीट रिफ्यूजी हैं और इनका झंडा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का होगा। रेफ्यूजी टीम के जीते गए मेडल भी किसी देश के खाते में नहीं जोड़े जाएंगे। इस टीम में सीरिया, साउथ सुडान और कॉन्गो के एथलीट्स शामिल हैं। अमेरिका के नॉरफॉक में कार सवार ने 30 साल के व्यक्ति की कार से कुचलकर जान लेने की कोशिश की। वीडियो में नीली कार चलाने वाला ड्राइवर सड़क पर एक व्यक्ति को धक्का मारता है। कार से लगे धक्के से 30 साल का मैथ्यू करीब 15 फीट हवा में ऊपर उछल गया। मैथ्यू कुछ देर तक वही जमीन पर पड़ा रहा। पास ही दूसरे व्यक्ति ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन नीले रंग की कार वहां से गई नहीं। आरोपी ने कार घुमाई और दोबारा मैथ्यू को कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैथ्यू ने अपनी जान बचाई। मैथ्यू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 1 साल तक वो चल फिर नहीं सकते। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर के 7 क्रू मेंबर्स को तालिबान ने बंधक बना लिया है। यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार का है। हेलीकॉप्टर MI-17 ने अफगानिस्तान के लोगर प्रांत में क्रैश लैंडिंग की थी। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे। इस दौरान तालिबान के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सभी क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया और हेलीकॉप्टर में आग लगा दी। हालांकि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के वक्त ही आग लग गई थी। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी आर्मी का है। हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की पंजाब सरकार के 6 सदस्य थे और एक रूसी इंजीनियर भी था।